जी, मैं ख्वाजा सराओ, मेरा ख्वाजा सराओ वाला कार्ड है और मैं पूरी ख्वाजा सराओ हूँ माशाल्लाह। काम नहीं मिलता, अगर किसी हॉस्पिटल में भी जाएं तो वो भी ये हुडिंग उठा करते हैं आगे से। और यहाँ पे आके एक बंदे ने बल्कि शराब पी हुई थी और मेरे मुंह के ऊपर चाटा मार दिया कि मरियम नवाज़ को हमने हमारे जहानाबाद से इतना वोट मिला है तो मरियम नवाज़ ने हमारे लिए यही कानून निकाला है कि हमें पुलिस वालों से पकड़ाएं। बंदा पूछे कि हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, फिर तो हमारा जुर्म बनता है। हमारा जब जुर्म ही कोई नहीं है तो फिर हमारा किस चीज़ के लिए हमें ये पर्चे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम 8 बजे आते हैं कि रात 2-2, 3-3 बजे तक मांगते हैं। यहाँ पे हमें ना पकड़े और ये लोग सो जाए। ये लोग सोए हुए तो फिर हम मांगे। मांगना भी अब आपके लिए माहौल, वो भी महाल हो गया। तो अब कहाँ है? यहाँ पे काफी ख्वाजा सिरा ठहरे हुए थे आपके साथ, वो पतली भी ठहरी हुई थी, कहाँ गए? डाला आया ना तब उन्होंने पकड़ के वो सारे ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ख्वाजा सिरा मौजूद है। हम लोग स्टॉप से गुजर रहे थे लेकिन इनके साथ बड़ा कह सकते हैं कि बुरा सलूक, नारवा सलूक हुआ है और हमने खुद देखा है। ये बेचारे बहुत मजबूर हैं, आवाम की गाली का शिकार है और पता नहीं ये जो कुछ भी है या जो कुछ करते हैं इन्होंने खुद अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन इनको पैदा भी, और ये भी सच है कि जो भी हैं इनको पैदा अल्लाह ने किया, ये खुद नहीं बने। तो फिर हम कौन होते हैं इनका मजाक उड़ाने वाले या फिर इनको सजाएं देने वाले, इनको गाली देने वाले या इनका मजाक उड़ाने वाले? ये खुद बताएंगे। और इन्होंने खुद कहा है कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रही हूँ। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सैयो जान। मुझे ये बताएं, ख्वाजा सिरा? जी, मैं ख्वाजा सराओ, मेरा ख्वाजा सराओ वाला कार्ड है और मैं पूरी ख्वाजा सराओ हूँ माशाल्लाह। तो हम काम करते हैं तो जो हमारे पास पैसे होते हैं, जो कमाते हैं, क्या काम करते हैं? ये गाड़ियों से पैसे जो मांगते हैं। इसके अलावा और कोई काम? उसके अलावा आप ही किसी भी कोठी में जाएंगे तो वो कहेंगे जी शीमेल है, इसको ना रखे आप। उनके भाई कहेंगे या भाभी कहेंगे ये बच्चे। आपको काम नहीं मिलता? काम नहीं मिलता, अगर किसी हॉस्पिटल में भी जाएं तो वो भी ये हुडिंग उठा करते हैं आगे से, तो फिर हम उनके साथ बदतमीज़ी करके बाहर आ जाते हैं कि हमारे साथ हुडिंग कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लोग लड़ाइयाँ बड़ी करते हैं, मारते हैं, ईंटें शींटें भी मारते हैं। नहीं, मैंने कभी किसी को ईंट नहीं मारी। और यहाँ पे आके एक बंदे ने बल्कि शराब पी हुई थी और मेरे मुंह के ऊपर चाटा मार दिया। मैंने, हाँ, उसके साथ आपियाँ भी बैठी हुई थी तो मेरा फिर हाथ रुकना नहीं था। ज़ाहिर बात, हम किसी के मथाज तो नहीं है इतने, हम किसी की बदतमीजी। हाँ जी, हम मांगते हैं ना, हम छीन नहीं रहे किसी से। तो मैंने भी उल्टा हाथ उससे मार दिया। फिर क्या हुआ? फिर वो गाड़ी लेके चले गया। यानी उन्होंने आके फिर आपके साथ कोई? मेरे साथ उसने कुछ ऐसे, लड़का था, बंदा था? बंदा था पूरा। हाँ जी, साथ लेडीज भी थी? हाँ जी, लेडीज़ भी उनके साथ थी। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज़ को हमने हमारे जहानाबाद से इतना वोट मिला है तो मरियम नवाज़ ने हमारे लिए यही कानून निकाला है कि हमें पुलिस वालों से पकड़ाएं, हमें डालियों वालों से पकड़ाएं, तो पैसे हमारे छीने तो वो जाएं बस। क्या मसला है? हमें ये तीसरा ऐसा ख्वाजा सिरा है जिसने ये कंप्लेन की है कि हमें पुलिस वाले आते हैं, पकड़ते हैं। किस जुर्म के तहत आपको पकड़ते हैं? ये जो मसलन के है ना, डाला इनका पुलिस वाले पकड़ते हैं? ट्रैफिक पुलिस वालों का वो है, वो पकड़ रहे हैं। क्यों? कि यहाँ ना ठहरो या ना ठहरो, वो रास्ते पे जाते भी पकड़ ले। आप कोई फहाशी फैला रहे हैं? यही मसला है। जैसा फिर अगर बाजार मार्केट में मांग रहे हैं, उन्होंने मार्केट में भी आ जाना है। आप कहें ना कि हम गाड़ियों के नीचे आ जाएं, अपने आप को मार दें, खुदकुशियाँ कर लें, जला दें। हमारे कई ख्वाजा सराओं ने ना चलती गाड़ियों से छलांगे लगा के अपनी टांगे तोड़ दी है। हम जो है, हमें जब रोटी ना छीन ले, हमारे ये ना कर ले, तो कहते हैं कि एक पर्चा दे दिया, दूसरा पर्चा नहीं देना, आप पैसे दे दे। कौन सी दफा लगाते हैं आपके पर्चे पे? क्या आपने जुर्म किया? बंदा पूछे कि हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, फिर तो हमारा जुर्म बनता है।
हमारा जब जुर्म ही कोई नहीं है तो फिर हमारा किस चीज़ के लिए हमें ये पर्चे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, किस वजह से? क्या हकूक़ हमें तो कोई हकूक़ ही नहीं मिला इस बार। क्या कब से ये यहाँ पर आप स्टॉप पे? मैं माशाल्लाह यहाँ से 30-32 साल से कलमा चौक से शुरू हुई थी और यहाँ तक पहुँच गई। आप उम्र क्या है? मेरी इतनी हो गई है। अच्छा, शुरू बचपन से? हाँ, मैं कितने बहन भाई? मेरी माशाल्लाह 4-5 महीने हैं तो 7 हम भाई। शुरू से हेल्दी है या स्मार्ट थी? नहीं, पहले तो मैं इतनी स्मार्ट थी तो अब मैं हेल्दी हुई हूँ। सिगरेट पीती हैं? हाँ, सिगरेट भी चर्स भी? नहीं, अल्लाह ना करे। और क्या पीते हैं? कुछ भी नहीं, बस सिगरेट। सिगरेट पीते हैं, तो फिर क्यों हेल्दी हो? बस मोटापा आ गया। वादू खाते हो? हाँ, खा के सो जाती हूँ ना, तो रात को यहाँ से लेट जाते हैं इनकी वजह से ही। नहीं तो हम सुबह को आते थे, शाम को चले जाते होते थे। तो इनकी वजह से हम लोग टाइमिंग ट्राइनिंग चेंज की है कि हम 8 बजे आते हैं कि रात 2-2, 3-3 बजे तक मांगते हैं। यहाँ पे हमें ना पकड़े और ये लोग सो जाए। हाँ, ये लोग सोए हुए तो फिर हम मांगे। मांगना भी अब आपके लिए माहौल? वो भी महाल हो गया। तो अब हम हमारे लिए क्या आप कर सकते हैं? कानून है, क्या लाहे अमल है, क्या सहूलत? क्या हमें सहूलत दी है? को हम हमारे लिए कुछ ऐसा ही कुछ कर दे ना, हमें कुछ कोई फंड। ऐसे बेनजीर इनकम सपोर्ट है, इस तरह की कोई फंडिंग होती है हर महीने, किसी को 7,000, किसी को 14,000, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आप ये चाहती है हुकूमत जो है आप लोगों की जितने भी ख्वाजा से रहे उनकी मंथली कोई फंडिंग कर दे। चलो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीना भी दे तो आप लोगों का अच्छा गुजारा हो। नहीं, आप ही अगर 10,000 15,000 मिले तो उसका हम रेंट देंगे। अब 15,000 तो मकान का रेंट है, तो वो रेंट देंगे कि खाएंगे कि बिजली का कुछ बिल ना कुछ तो देंगे? करना पड़ेगा। वो तो चलो इंसान कुछ ना कुछ कितना करता रहता है। हैं अब कितना कमा? यहाँ से भी 1,000-1,500 कमा ही लेते हैं। 30,000 बन जाता होगा, 30-35 हज़ार। हाँ, खुद खाते हो या पीछे भी देते हो? नहीं, वो अपने ही गुजारा चल जाए तो बड़ी बात है। तो अब कहाँ है? यहाँ पे काफ़ी ख्वाजा सिरा ठहरे हुए थे आपके साथ, वो पतली भी ठहरी हुई थी, कहाँ गए? डाला आया ना तब उन्होंने पकड़ के वो सारे ले गए हैं। हमारे सामने ही लेके गए? हाँ, हमने नहीं देखा। बहरहाल हम आए हैं, वो एक माजी से बात जब 11 बजे डाला आया ना तब नहीं थे आप इधर, अच्छा, तब पकड़ा उन्होंने। अब क्या करेंगे? उनको छोड़ देंगे? पैसे लेके छोड़ देंगे। जितना भी कमाया हो। हाँ जी, कोई पैगाम देना चाहेंगे? ज़रूर। और मरीम नवाज़ को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए ये जो आपने कानून निकाला है इसको बंद करें, क्योंकि हमारे जहानाबाद से आपको इतने हमने वोट दिए हैं कि आप कुछ बन सकें। अगर आप बनी हैं तो अब हमारे बारे में ये करना था आपने। आपके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, ये अपना पैगाम दे रही हैं। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहेंगे? कीमती राय से आप आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।